आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। कल लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। कल ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के असेंबली चुनाव के वोटों की गिनती भी की जाएगी। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात में 64 करोड़ 20 लाख राय दहिंदगान ने हिस्सा लिया, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। 31 करोड़ 20 लाख खातून वोटर्स ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया, जो दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी की दुनिया कई उम्मीदों के साथ भारत की तरफ देख रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक सड़क हादसे में 13 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। एग्जिट पोल के अंदाजों के तनाजुर में शुरू के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी नई बुलंदी पर पहुंच गए। और टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बारबाडोस के ब्रिज टाउन में नामीबिया ने सुपर ओवर के जरिए ओमान को 11 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। कल लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के असेंबली इंतखाबात और असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती भी कल ही होगी। गिनती का अमल सुबह 8 बजे शुरू होगा। लोकसभा के 543 अरकान को मुंतखब करने के लिए 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के दरमियान 7 मरहलों में वोट डाले गए थे। इंतखाबी कमीशन ने कहा कि गिनती के रुझानात और नताइज ईसीआई की वेबसाइट results.eci.gov.in पर दस्तयाब होंगे। ये नताइज वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी दस्तयाब होंगे, जिसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। चुनाव कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान और काउंटिंग एजेंट्स के लिए एक किताबचा भी जारी किया है, जो उसकी वेबसाइट पर दस्तयाब है। कमीशन ने मजीद कहा कि गिनती से मुताल्लिक इंतजामात, वोटों की गिनती के अमल और ईवीएम्स और वीवीपैट्स को रखे जाने के बारे में मुकम्मल जानकारी ईसीआई की वेबसाइट पर दस्तयाब है। ओडिशा में कल लोकसभा की कुल 21 सीटों और 147 असेंबली हलकों के वोटों की गिनती के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी कमीशन ने रियासत के 168 गिनती के मराकज़ में हिफाजती तरीक़ेकार को यकीनी बनाया है। इंतखाबी कमीशन ने ओडिशा में इंतखाबात के बाद अमन व अमान को बहाल रखने की अहमियत पर जोर दिया। रियासत में 70 से ज़्यादा मरकज़ी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस की कंपनियों को जुमेरात तक तैनात किया गया है। रियासत में लोकसभा इंतखाबात और असेंबली चुनाव के वोटों की गिनती कल एक साथ की जाएगी। मगरबी बंगाल में आज बारासात और मथुरापुर पार्लिमानी हलकों के 2 पोलिंग बूथों पर दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। किसी तरह के बड़े नाखुशगवार वाक़े के बगैर पोलिंग पुरअमन तरीके से होने की इत्तला मिली है। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। लोकसभा इंतखाबात के 7वें मरहले में वहां हफ्ते के रोज़ पोलिंग हुई थी। इन पोलिंग मराकज़ पर वोटिंग आज सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। कर्नाटक में कानून साज कौंसिल की 6 खाली सीटें पुर करने के लिए 3 ग्रेजुएट और 3 टीचर्स हलकों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और दोपहर 4 बजे ख़त्म हो जाएगी। ग्रेजुएट हलकों में मजमूई तौर पर 3,63,000 राय दहिंदगान हैं, जबकि टीचर्स हलकों में वोटरों की तादाद 70,260 है। इंतखाबी कमीशन ने टीचर्स हलकों के लिए 170 पोलिंग मराकज़ कायम किए हैं, जबकि ग्रेजुएट हलकों के लिए 461 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 78 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वोटों की गिनती जुमेरात को की जाएगी। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में 64 करोड़ 20 लाख राय दहिंदगान की शमूलियत के साथ भारत ने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। आज नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए जनाब राजीव कुमार ने कहा कि यह तादाद G7 के सभी मुल्कों अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के राय दहिंदगान से 1.5 गुना ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ 20 लाख खातून वोटर्स ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया, जो दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। आला इंतखाबी कमीशन ने मजीद कहा कि इस चुनाव में सिर्फ 39 मकामात पर दोबारा पोलिंग कराई गई, जबकि 2019 के आम इंतखाबात में 540 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराई गई थी।
कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा इंतखाबात के नतीजे एग्जिट पोल्स के बिल्कुल बरक्स होंगे। वो एग्जिट पोल्स के मामले में नई दिल्ली में मीडिया के सवाल का जवाब दे रही थी, जिसमें बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए की कामयाबी की पेशगोई की गई है। इससे पहले मोहतरमा सोनिया गांधी ने तमिलनाडु के साबिक वजीर आला एम करुणानिधि के यौम पैदाइश के मौके पर अकीदत के फूल नज़र किए। कई दिगर अपोजिशन लीडरों ने भी करुणानिधि को खिराज अकीदत पेश किया, जिनमें डीएमके पार्टी के लीडर टीआर बालू, सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला शामिल हैं। बिहार के वजीर आला और जेडीयू के सदर नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। कल लोकसभा इंतखाबात के नतीजे आने से एक दिन पहले ये मीटिंग हुई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी की दुनिया कई उम्मीदों के साथ भारत की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि भारत का हुक्मरानी का मॉडल दुनिया के कई मुल्कों के लिए एक मिसाल बन गया है। एक मुरासले के जरिए मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आवाम की बहबूद से मुताल्लिक अच्छी हुक्मरानी, उमंगों वाले ज़िलों और उमंगों वाले ब्लॉकों जैसे इख्तराई तौर तरीक़ों पर आज आलमी सतह पर बातचीत की जा रही है। जनाब मोदी ने कहा कि सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों को बाइख्तियार बनाकर गुर्बत से ऊपर लाना एक ऐसा अमल है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीबों को बाइख्तियार बनाने से लेकर हर शख्स तक खिदमात पहुँचाने तक सरकार की कोशिशों से दुनिया को तरगीब मिली है। जनाब मोदी ने 4 शोबों में तेज़ी के साथ काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसमें स्पीड यानी रफ्तार, स्केल यानी पैमाना, स्कोप यानी गुंजाइश और स्टैंडर्ड यानी मेयार शामिल हैं। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि G20 की सरबराह कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के बाद से दुनिया भारत के लिए और ज़्यादा बड़े रोल के नज़रिए की वकालत कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि आज भारत को दुनिया के कम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों की एक मजबूत और अहम आवाज़ के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है और अफ्रीकी यूनियन भारत की पहल पर G20 ग्रुप का हिस्सा बन गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ्रीकी मुल्कों के मुस्तकबिल के लिए ये एक अहम मोड़ साबित होने वाला है। कन्याकुमारी में 3 दिन के अपने रूहानी सफ़र के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कन्याकुमारी की यह सरजमीन इत्तेहाद का एक नाकाबिल फरामोश पैगाम देती है, ख़ास तौर पर ऐसे किसी भी शख्स को जो भारत के हम कौमियत होने और इत्तेहाद के जज्बे पर शक करता हो। जनाब मोदी ने कन्याकुमारी से दिल्ली वापस आते हुए हवाई जहाज़ में परवाज़ के दौरान इस महीने की 1 तारीख को ये ख्यालात तहरीर किए। मध्य प्रदेश में कल रात राजस्थान राजगढ़ सरहद के नज़दीक एक ट्रैक्टर के पलट जाने से 13 अफराद हलाक और 15 लोग जख्मी हो गए। राजगढ़ के कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने सहाफ़ियों को बताया कि राजस्थान के कुछ लोग एक ट्रैक्टर में सवार होकर शादी की तकरीब में शिरकत के लिए मध्य प्रदेश जा रहे थे। रियासत के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत राजस्थान सरकार के साथ राब्ते में है। जख्मियों का इलाज राजगढ़ के ज़िला अस्पताल में किया जा रहा है। संगीन तौर पर जख्मी अफराद को इलाज के लिए भोपाल भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक सड़क हादसे में लोगों की मौत होने पर सदर जमहूरिया और नायब सदर ने रंजो गम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस सड़क हादसे से उन्हें बहुत दुख हुआ है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुल्क के शेयर बाजारों में आज शुरू के कारोबार में ज़बरदस्त उछाल देखने में आया। एग्जिट पोल्स के अंदाजों के तनाजुर में ऐसा हुआ है जिनमें बेशतर जायज़ों में ये बात कही गई है कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए लगातार तीसरी मुद्दत के लिए इक़्तिदार में वापस आने के लिए तैयार है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बारबाडोस के ब्रिज टाउन में नामीबिया ने सुपर ओवर के जरिए ओमान को 11 रन से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कल लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। कल ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के असेंबली चुनाव के वोटों की गिनती भी की जाएगी। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात में 64 करोड़ 20 लाख से 20 लाख राय दहिंदगान ने हिस्सा लिया, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी की दुनिया कई उम्मीदों के साथ भारत की तरफ देख रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक सड़क हादसे में 13 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।